वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स एंड इंग्लिश जोन। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इंटरमीडिएट का फर्स्ट चैप्टर यानी कि फिजिक्स का पहला चैप्टर वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। यह हमारा पहला चैप्टर है फिजिक्स का, इंटरमीडिएट का पहला चैप्टर, फर्स्ट बुक का पहला चैप्टर, जो कि किस यूनिट के अंदर आता है बच्चा? फर्स्ट यूनिट के अंदर आता है, यानी कि यूनिट नंबर 1 है आपकी, जिस यूनिट का नाम है स्थिर वैद्युतिकी। तो बच्चा क्या नाम बताया मैंने यूनिट का? स्थिर वैद्युतिकी। यानी कि हम जो ये वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र चैप्टर का अध्ययन करेंगे वो किस यूनिट के अंदर आता है बच्चा? स्थिर वैद्युतिकी के अंदर आता है। तो स्थिर वैद्युतिकी को इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या कहते हैं बच्चा? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। देखिए, इलेक्ट्रो मतलब होता है विद्युतिकी और स्टैटिक्स मतलब होता है स्थिर। तो यानी कि अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करें, स्थिर वैद्युतिकी की बात करें, तो स्थिर वैद्युतिकी क्या होती है? जिसके अंदर स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता है। क्या किया जाता है बच्चा? स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता है। यानी हम सीधे सीधे बात कह सकते हैं कि अगर हमें स्थिर वैद्युतिकी की परिभाषा पूछता है तो हम क्या लिखेंगे बच्चा? जिसमें स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता है उसे स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। तो यहां पर मेरे हिसाब से आपको स्थिर वैद्युतिकी समझ में आ गया होगा। अब हम इसका एक एक टॉपिक क्लियर करेंगे, ठीक है? तो आज हमारा इसका पहला टॉपिक आएगा वैद्युत आवेश, यानी कि बच्चा आवेश। तो चलते हैं आवेश को सीखने। तो बच्चा अब हमारे पास क्या आ गया है? पहला टॉपिक हमारा पहला, यानी कि नोट्स भी बनाते चलना, नीचे सारी चीजें, सारी डेफिनेशन हम मेंशन करते जा रहे हैं। तो अगर हम चार्ज की बात करें तो जब हम किसी दो चीजों को, दो पदार्थों को, दो भिन्न पदार्थों को आपस में क्या करें बच्चे? रगड़ते हैं। क्या करते हैं बच्चा? रगड़ते हैं। तो ये क्या होता है? छोटी छोटी चीजों को, कैसी बारीक बारीक छोटी छोटी चीजों को क्या कर देता है? आकर्षित कर लेता है। क्या कर लेता है? आकर्षित, यानी उसे चुंबकित करता है। तो कहने का मतलब क्या है? इतनी सी बात है, इतनी सी बात से आवेश तो क्लियर होने वाला नहीं है सर। तो इसे आप थोड़ा और बताएं। तो देखिए, ध्यान से समझिए। किसी पदार्थ का, माना ये पदार्थ है, तो किसी पदार्थ का वह गुण, क्या कहा सर आपने? किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण, तो किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह क्या करता हो? वैद्युत प्रभाव तथा चुंबकीय प्रभाव। कौन सा प्रभाव सर? वैद्युत प्रभाव तथा चुंबकीय प्रभाव क्या करता हो? उत्पन्न करता हो। वही चीज क्या है? आवेश। तो आवेश क्या है? किसी पदार्थ का वह गुण। आवेश क्या है सर? किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह वैद्युत प्रभाव तथा चुंबकीय प्रभाव को क्या करता है बच्चा? उत्पन्न करता है। अब जैसे कि मैं आपको इसे और समझाने की बात करूं तो आप पृथ्वी को ले लीजिए। किसे ले लीजिए बच्चा? अर्थ को ले लीजिए। तो अर्थ ने अपने आसपास क्या बनाया रखा है बच्चा? गुरुत्वाकर्षण। क्या चीज बच्चा? गुरुत्वाकर्षण, जिसके कारण हम उस पर क्या है बच्चा? चिपके हुए हैं, चुंबकित हैं एक तरीके से। तो अगर एक क्वेश्चन किया जाए बच्चा कि अर्थ के पास ऐसा क्या है जो वो गुरुत्वाकर्षण बल उत्पन्न कर रही है, तो सीधी सी बात है, आप कहेंगे सर उसके पास क्या है? द्रव्यमान। क्योंकि अर्थ के पास बहुत सारा क्या है बच्चा? द्रव्यमान है। तो वो उसका गुण हो गया, उस द्रव्यमान के कारण ही वो क्या कर रही है बच्चा? वो बहुत सारा गुरुत्वाकर्षण बल उत्पन्न कर रही है। समझ में आ गया? किसके कारण? द्रव्यमान के कारण, ठीक है? तो इसी तरीके से अब आप पूछेंगे सर हमारे अंदर ऐसा क्या है जो हम उससे चिपक रहे हैं? समझ में आया? तो कहने का मतलब क्या है? हम किस चीज का अनुभव कर रहे हैं? गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव कर रहे हैं। तो हमारे पास ऐसा क्या है? तो आपका आंसर वही आएगा सर, क्या चीज? द्रव्यमान। तो हमारे पास भी द्रव्यमान है और पृथ्वी के पास भी द्रव्यमान है। तो पृथ्वी तो गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कर रही है? उत्पन्न कर रही है। और हमारे पास जो द्रव्यमान है, हम उस गुरुत्वाकर्षण बल का क्या कर रहे हैं? अनुभव कर रहे हैं। तो इसी प्रकार बच्चा जो चार्ज है, जो आवेश है, वो भी क्या है? एक पदार्थ का गुण है जो क्या करता है? दो तरीके के क्षेत्र उत्पन्न करता है। कौन से? एक वैद्युत क्षेत्र और एक बच्चा कैसा? चुंबकीय क्षेत्र। तो सीधी सी बात है, आवेश क्या है? एक गुण है जो कैसे दो क्षेत्रों को उत्पन्न कर रहा है। जैसे पृथ्वी क्या कर रही थी? गुरुत्वाकर्षण बल को उत्पन्न कर रही थी, ठीक है? तो ये आवेश भी क्या होता है? किसी पदार्थ का वह गुण है जो वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र क्या करता हो? उत्पन्न करता हो। मेरे हिसाब से बच्चा आवेश समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं आवेश के प्रकारों की। तो हमारी जो अब यानी कि थर्ड हेडिंग आ रही है एक तरीके से, वो आ रही है आवेश के प्रकार। तो बच्चा टाइप्स ऑफ चार्जेस, यानी कि आपको पता होना चाहिए कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चा आवेश होते हैं दो प्रकार के, एक धनात्मक
और एक ऋणात्मक, यानी कि धनावेश तथा ऋणावेश। तो बेटा समझ में आ गया आवेश कितने प्रकार के होते हैं? आवेश सर दो प्रकार के होते हैं, एक धनावेश और एक ऋणावेश। यानी कि एक होता है आपका पॉजिटिव चार्ज और एक आपका होता है बच्चा निगेटिव चार्ज। ठीक है बच्चा। अब जैसे कि मैं आपको इसे और समझाने की कोशिश करूं तो आप एक चीज देखिए, Na+Cl। अगर हम सोडियम और क्लोरीन को देखते हैं तो सोडियम के पास, ध्यान से समझिए, सोडियम के पास यानी कि प्रोटॉनों की संख्या, सोडियम के प्रोटॉनों की संख्या कितनी होती है बच्चा? और सोडियम के इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो सोडियम का नंबर होता है कितना बच्चा? 11। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चा? 11। और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है क्लास? 17। ठीक है। तो देखा जाए तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या सोडियम के पास कितनी हो गई? 11। और प्रोटॉनों की संख्या भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या के क्या होती है बच्चा? समान होती है। ठीक है। अगर हम यहीं पर क्लोरीन को देखें तो क्लोरीन पर प्रोटॉनों की संख्या कितनी रहेगी? 17। और इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी रहेगी? 17। तो अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें बच्चा तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2,8,1। और अगर हम क्लोरीन का देखें तो 2,8,7। सही बात है बच्चे। तो कहने का मतलब क्या है, यहां पर इसको अपना अष्टक पूरा करना है, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने हैं, तो इसको अपना एक इलेक्ट्रॉन किसको? क्लोरीन को देने में कोई दिक्कत नहीं है। तो कहने का मतलब क्या है, जो सोडियम है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा? दान कर देगा। क्या कर देगा बच्चा? एक इलेक्ट्रॉन अपना दान कर देगा। तो अगर सीधी सी बात है, सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन दान कर देगा तो उस पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी बची? क्योंकि एक 11 में से एक तो उसने कर दिया दान, तो सीधी सी बात है उसके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी बची बच्चा? 10 बची। कितनी बची? 10 बची। अगर हम उधर की तरफ बात करें, किसकी तरफ? क्लोरीन की तरफ, तो क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है। क्या किया है? ग्रहण किया है। यानी अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या इस पर कितनी हो गई? +1, यानी कि 17 + 1, यानी कि 17 + 1 = कितना? 18। तो एक बात आपने देखी, तो प्रोटॉनों की संख्या कितनी? 11 और इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी? 10। तो यानी कि सोडियम पर हमारा क्या लग जाएगा? धनावेश। सोडियम पर क्या हो जाएगा? धनावेश। लेकिन जिस पर भी धनावेश होता है, जिस पर धनावेश होगा उस पर हमेशा इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। क्या होगी? इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। तो जिस पर कौन सा चार्ज होता है? धनावेश होता है, तो हमेशा धनावेश जो होगा यानी कि पॉजिटिव वाला जो होगा उस पर हमेशा इलेक्ट्रॉनों की बच्चा क्या होगी? कमी होगी। यानी धनावेश पर हमेशा इलेक्ट्रॉनों की कमी। तो इसी तरीके से यहां पर हमने क्लोरीन को देखा तो इस पर इलेक्ट्रॉन घटे या बढ़े? सर बढ़े। तो सीधी सी बात है, जो ऋणावेश होगा उस पर हमेशा इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी बच्चा? अधिकता होगी। इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी? अधिकता होगी। तो सीधी सी बात है, ये कॉन्सेप्ट हमने क्लियर कर लिया कि सीधी सी बात है, चार्ज यानी कि जो चार्ज होते हैं, आवेश होते हैं, वो दो प्रकार के होते हैं, एक धनावेश और एक ऋणावेश। और धनावेश जिस पर भी होगा, न्यूमेरिकल्स में ध्यान रखिएगा जब न्यूमेरिकल्स कराए जाएंगे, तो सीधी सी बात है जो धनावेश होगा उस पर इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी? हमेशा कमी होगी। और जो ऋण आवेश होगा उस पर हमेशा इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी? अधिकता होगी। और वो चीज हमने यहाँ पर क्लियर कर ली। तो ये थे आवेशों के प्रकार। मेरे हिसाब से आपके आवेशों के प्रकार समझ में आ गए होंगे। अगर हम यहीं पर बात करें, आवेशों के प्रकार हमने खत्म कर लिए, तो अब हम देखते हैं आवेश को हम लिखते किस चीज से हैं। देखिए बच्चा, आवेश को हम लिखते हैं क्यू से, चाहे आप उसे कैपिटल लिखिए चाहे उसे आप स्मॉल में दिखाइए। तो आवेश का प्रतीक क्या होता है? आवेश को हम किससे लिखते हैं? क्यू से लिखते हैं। अगर हम बात करें बच्चा आवेश के मात्रक की, किस चीज की? आवेश के मात्रक की। तो बच्चा हम आवेश के मात्रक की यानी कि अगर उसके यूनिट की बात करें तो आवेश का मात्रक क्या होता है बच्चा? कूलाम। क्या होता है बच्चा? कूलाम। क्या होता है बच्चा? कूलाम। लेकिन आपको एक बात याद होगी कि हमने इस आवेश को पहले भी पढ़ा रखा है 10th क्लास के अंदर। तो 10th क्लास में बच्चा एक फॉर्मूला होता था, I = Q/T। होता था नहीं होता था? I = Q/T। जहां पर I क्या है बच्चा? वैद्युत धारा हुआ करती थी, Q आपका चार्ज हुआ करता था जो आज आपने पढ़ा है, और T क्या होता था? समय। तो यहां से अगर हम Q को बाहर निकालें तो Q बराबर क्या हो जाएगा बच्चा? I × T। क्या हो जाएगा बच्चा? I × T। और I मतलब वैद्युत धारा। तो अभी हमें प्राप्त हुआ Q = कितना बच्चा? I × T। तो I मतलब वैद्युत धारा, और वैद्युत धारा का मात्रक क्या होता है बच्चा? एम्पियर। और सीधी सी बात है, T का मात्रक क्या होता है? सेकंड।
तो कहीं ना कहीं हम एम्पियर सेकंड को ही क्या बोलते हैं बच्चा, कूलाम बोलते हैं। ठीक है, अगर पेपर में पूछा जाए, क्या बच्चा, अगर पेपर में ये पूछा जाता है कि सीधी सी बात है आवेश का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा है, क्या पूछा जाएगा बच्चा, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा है, तो याद रखिए आवेश का क्या चीज बच्चा, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, सबसे बड़ा मात्रक। तो आवेश का बच्चा सबसे बड़ा मात्रक कौन सा होता है, फैराड। क्या होता है बच्चा, सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है बच्चा, फैराड, जो सीधी सी बात है कितने के बराबर होता है, 96,500 कूलाम के इक्वल होता है। कितना बच्चा, 96,500 कूलाम के इक्वल होता है। यानी सबसे बड़ा मात्रक कौन सा होता है बच्चा, फैराड होता है। और बाकी आपको पता होना चाहिए कि आवेश को हम किससे लिखते हैं, क्यू से लिखते हैं। ठीक है, और मात्रक इसका क्या होता है बच्चा, कूलाम होता है, जो कहां से हमने इसका एक मात्रक एम्पियर और इंटू सेकंड भी होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, कूलाम बोलते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। तो बच्चा अगर हम अन्य मात्रकों की बात करें जो डेली यानी कि दैनिक जीवन में बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं, तो वो हो गया हमारा एक माइक्रो कूलाम, जिस तरीके से एक नैनो कूलाम, एक पिको कूलाम, या फिर एक मिली कूलाम। देखिए ये क्या होते हैं, जैसे माइक्रो को ले लीजिए, तो जो माइक्रो होता है यानी एक माइक्रो जो होता है वो कितने के इक्वल होता है, 10 की घात माइनस के 6 के इक्वल होता है। न्यूमेरिकल्स में विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो एक माइक्रो कितने के इक्वल होता है, 10 की घात माइनस के 6 के इक्वल होता है। तो यानी कि एक माइक्रो कूलाम कितने को जाएगा, 1 इंटू 10 की पावर माइनस के 6 कूलाम के बराबर हो जाएगा। सही बात है। तो कहीं पर अगर पेपर में ये देगा, न्यूमेरिकल में देगा 2 माइक्रो कूलाम, तो आप 2 को ऐसे लिखोगे न्यूमेरिकल वैल्यू, माइक्रो एक माइक्रो कितने के इक्वल, 10 की घात माइनस के 6 के इक्वल, और कूलाम सीधी सी बात है ये आ गया, तो ये कूलाम में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो इसी तरीके से एक नैनो कूलाम कितने के बराबर होता है, 1 इंटू नैनो, मतलब देखो यहां समझो, एक नैनो कितने के इक्वल होता है क्लास, एक नैनो इक्वल होता है 10 की घात माइनस के 9 के। याद रखिएगा कितने के इक्वल होता है, 10 की घात माइनस के 9 के। तो सीधी सी बात है एक नैनो कूलाम को चेंज करना है तो 1 इंटू 10 की पावर माइनस के 9 कूलाम। जैसे कि कहीं पर दिया उसने 2 नैनो कूलाम, तो आप क्या करोगे इसके अंदर 2 इंटू 10 की पावर माइनस के 9 कूलाम। चेंज हो गया सर। ठीक है, तो यहां पर हमने माइक्रो कूलाम को भी चेंज कर दिया और नैनो कूलाम को भी। अगर बाय चांस हमें मिल जाता एक पीको कूलाम, ठीक है, तो 1 सीधी सी बात है 1 इंटू एक पीको बच्चा बराबर होता है 10 की घात माइनस के 12 के। तो सीधी सी बात है 1 इंटू 10 की पावर माइनस के 12 कूलाम। तो अगर यहां पर देता 2 पीको कूलाम, तो हम कर देते 2 इंटू पीको कितने के बराबर होता है, 1 पीको कितना, 10 की पावर माइनस के 12 के बराबर होता है, और कूलाम यहां ये पीको में चेंज हो गया। अगर बाय चांस दे दे 1 मिली, क्या दे दे बच्चा, 1 मिली कूलाम, तो मिली का मतलब क्या होता है, 1 मिली कितने के इक्वल होता है, 10 की घात माइनस के 3 के इक्वल होता है। तो इसी तरीके से 1 इंटू 10 की पावर माइनस के 3 कूलाम। अगर यही हम 2 यहां पर कर लेते हैं, 2 मिली कूलाम दे दे, तो 2 इंटू मिली कितने के इक्वल, 10 की घात माइनस के 3 के, और ये कूलाम में चेंज हो गया। तो इन चीजों को आपको ध्यान में देना होगा। ठीक है, और अगर हम बात करें, अगर कहीं पर दे दे वो न्यूमेरिकल्स में 2 एंगस्ट्रॉम, कितना दे दे, 2 एंगस्ट्रॉम, तो एंगस्ट्रॉम को भी चेंज करना आना चाहिए कि एक एंगस्ट्रॉम आपका कितने के इक्वल होता है, 10 की घात माइनस के 10 का बराबर होता है। ये तो ये सभी थे आपके अन्य मात्रक। तो अब हम मिलेंगे आपसे इसके सेकंड पार्ट में। अभी आपने आवेश को क्लियर कर लिया है और आवेश के प्रकारों को इस वीडियो के अंदर क्लियर कर लिया है।